आज दोहा में ईरान से मुज़ाकरात अहम हैं, देखें क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर राजी है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोहा रवाना होंगे। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि आइंदा दिनों में ईरान और अमरीका के दरमियान किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का शेड्यूल तय नहीं किया गया है। ईरानी तकनीकी वफ्द इसी हफ्ते दोहा का दौरा करेगा, ताहम इसका अमरीकी हुकाम के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अमरीका मफाहमती यादाश्त पर अमल करे, हम भी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेशेज़गियान ने कहा है कि मफाहमत दो तरफा मामला है। हमारा मौक़िफ़ है कि फैसला साजी में अक्ल दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए और इक़दामात के वक्त फैसला कुन और निडर दिफा का मुज़ाहिरा किया जाए। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,79,000 की सतह उबूर करके। का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। जो पानी है वो हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है। तो जो बैनुल अक़वामी सतह पर माहिरीन हैं, उन्होंने सब ने पाकिस्तान के हक को तस्लीम किया है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का भारत को 2 टोक पैगाम, कहा कि मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है, बादल के सामने डट जाना हमारी रिवायत है। गुज़िश्ता 1-2 माह में सिंतास माहिदे के मामले को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया गया। कल होने वाली कॉन्फ्रेंस इंसाफ और हुकूक से मुतालिक है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा कि सिंतास माहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन और रेड लाइन है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा है कि पानी हमारी बका का मामला है। सिंतास माहिदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। शादी में मिलने वाले सोने के जेवरात और तहाइफ दुल्हन की ज़ाती मिल्कियत हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शौहर या ससुराल का जेवरात पर कोई हक नहीं और उन्हें रोकना गैर कानूनी है। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया कि बीवी अपने जेवरात की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है, जहाँ सास और शौहर के खिलाफ दायर दावा मुकम्मल तौर पर काबिल समात होगा। अदालत ने मामले पर दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। पंजाब का हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल अवामी और सियासी दबाव के बाद रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्पीकर की लाइलमी और अपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पर बिल की मुतनाज़िर शिकें ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। मुजव्वज़ा बिल में महज इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर शहरियों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने, जायदाद जब्तगी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगाने जैसे सख्त इख्तियारात शामिल थे। जहाज क्यों खरीदा है भाई, और क्यों खरीदा? हम 50 रुपए के हेलीकॉप्टर में जो बनी गाला से वजीर आजम हाउस आता था, हम उसका दावा नहीं करते। जो वजीर आला सैलाब के दिनों में अपने दफ्तर से नहीं निकला, वो उस वजीर आला पंजाब से सवाल कर रहे जहाज क्यों खरीदा, जो एक दिन के अंदर डीजी खान होती थी, बकर होती थी, लैया होती थी, बहावलपुर होती थी, मुल्तान होती थी, राजनपुर होती थी। पंजाब हुकूमत के पास हमेशा से जहाज़ था जिसको अपग्रेड किया गया है। हम 50 रुपए के हेलीकॉप्टर में बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस नहीं जाते। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का असम्बली में खिताब, कहा जहाज़ पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए लिया,
इस वज़ीर आला के लिए लिया जो एक दिन में डीजी खान, भावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और सियालकोट पहुंचती हैं। हमें 4.5 साल साइकिल पर दफ्तर जाने वाला वज़ीर आज़म मिला और ना ही 50 रुपए वाला हेलीकॉप्टर मिला। कराची की तरक्की और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट 2026 में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस पानी, निकासी आब, सड़कों की तामीर नौ और बहाली और दीगर अवामी सहूलियात पर खर्च की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत ने जदीद और महफूज तफरी सहूलियात के लिए 500 इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर ला रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना बजट का अहम हिस्सा है। सानेह गुल प्लाजा केस में अहम पेशरफ्त, आतिशज़दगी को हादसा करार दे दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी किसी किस्म के धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल की तस्दीक नहीं हुई। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। रिपोर्ट की रोशनी में पुलिस ने तस्दीक की है कि ये आग किसी दहशतगर्दी या धमाके का नतीजा नहीं थी बल्कि एक हादसा था, क्योंकि जाए वक़ुआ से कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला। हौलनाक आतिशज़दगी में 72 अफराद अपनी जान से गए थे, जिनमें से 4 लाशों की बाक़ियात को ताहाल किसी वारिस ने हासिल नहीं किया। तहकीकात के दौरान 4 ऐनी शाहिदीन के 164 के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्ची फेंक कर 14 कैदी फरार। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत पेशी के बाद कैदियों को अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। कैदी वैन को चेकिंग के लिए रोका गया। दरवाज़ा खोलने पर एक कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंक दी। मुलाकात के दौरान कैदियों को लाल मिर्चें फराहम किए जाने का इंकशाफ। पुलिस ने कहूटा के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।